राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राचीन इमारतें कई संस्कृति को व्यक्त करती हैं। इन्हीं में से एक है जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। तो चलिए आज जानते हैं इस म्यूजियम के बारे में। यह है म्यूजियम का बाहरी नज़ारा। 19वीं सदी में बना इस इमारत में भारतीय और अरबी शैली को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। इमारत के ऊपर बना गुंबद जहां अरबी शैली को प्रस्तुत करता है, वहीं इस म्यूजियम की दीवारें और खंभे भारतीय शैली को प्रस्तुत करती हैं। इस म्यूजियम को डिजाइन किया था सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने और इसका नाम दिया था किंग एल्बर्ट 7 ने। 1887 को यह पब्लिक म्यूजियम के रूप में खुली। यह इमारत आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इस म्यूजियम को घूमने के लिए इंडियन टूरिस्ट को 50 रुपीज़ और स्टूडेंट को 20 रुपीज़ का टिकट लगते हैं। वहीं फॉरेन टूरिस्ट को 300 रुपीज़ और स्टूडेंट को 150 रुपीज़ का टिकट्स लगते हैं। स्टूडेंट टिकट्स लेने के लिए आपके पास स्टूडेंट कार्ड या कॉलेज या स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड करेंट सेशन का होना जरूरी है। तो चलते हैं अब म्यूजियम के अंदर। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे है इसका एंट्री गेट। तो चलते हैं अब अंदर। यहाँ पर हम अपने टिकट्स को दिखाकर और बॉडी को स्कैनिंग मशीन से चेक कराकर प्रवेश करते हैं म्यूजियम के अंदर। तो अभी फाइनली आ गए हैं इस म्यूजियम के अंदर। तो चलते हैं वस्तुओं को देखते हैं। इस म्यूजियम में आप जैसे एंट्री करते हैं आपको पहले ये हॉल दिखेगा जिसमें यहाँ के सभी राजाओं का पेंटिंग दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका डिजाइन किया गया है। और अभी मैं आ गया हूँ कालीन गैलरी में, जिसको 1632 में मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा खरीदा गया था और उसको कई भागों में बांटा गया है। अलग अलग रंगों के प्रत्येक भाग कालीन को शानदार बनाता है। और इस म्यूजियम में रखे भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर पीतल की मूर्ति। इससे तो यह पता चलता है कि उस समय भी यहाँ का राजा भगवान बुद्ध की पूजा किया करते थे। और यह है उस समय का बर्तन जिसे राजाओं द्वारा प्रयोग किया जाता था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और ये आप लोग देख रहे हैं इस म्यूजियम के हॉल, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। इस हॉल के चारों तरफ पाए पर सुंदर नक्काशी बहुत ही इस हॉल को शानदार बना रही है। और उस समय जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स द्वारा बनाई गई है खूबसूरत बर्तन है। और मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट्स द्वारा बनाए गए बर्तन है और भी जगहों के बनाए गए बर्तनों को इस म्यूजियम में रखा गया है, जिसे उस समय इस्तेमाल किया जाता था। इस म्यूजियम में 300-400 साल पुरानी हिंदू देवी देवताओं की अनेकों मूर्तियां रखी गई हैं, जिसे उस समय के लोग पूजा करते थे। यहाँ पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा समस्त हिंदू देवी देवताओं के अनेकों मूर्तियां हैं, जिसे पत्थरों को नक्काशी करके बनाया गया है। इन सभी मूर्तियों पर लिखे गए इन मूर्तियों के बारे में पढ़ के हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग भी भगवान के प्रति कितना आस्था और विश्वास रखते थे, किस किस भगवान को लोग मानते थे। इसके बाद हम आ गए शस्त्र गैलरी में, जहां पहले के ज़माने में महाराजा और शासकों द्वारा शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। उस समय के शस्त्रों को इस म्यूजियम के शस्त्र गैलरी में रखा गया है। युद्ध के दौरान पहने जाने वाले लोहे से बने रक्षा जैकेट, जिस पर तलवारों का असर नहीं पड़ते थे, और इसे युद्ध के दौरान सेनाएं और राजा पहना करते थे। और उस समय छोटी बड़ी बंदूकें और चाकू, तलवारें और भालक, इन सभी वस्तुओं को इस म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है, जिसे हम लोग सब दिन उस समय इस्तेमाल होने वाले शस्त्रों को देख सकते हैं। वहीं आज के बदलते समय से उस समय का कंपैरिजन कर सकते हैं। और यह है जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स द्वारा बनाए गए महाभारत शिल्प। इसमें महाभारत को दर्शाया गया है। इसमें होते हुए महाभारत युद्ध को दिखाया गया। इसमें भगवान कृष्णा और भगवान विष्णु को दिखाया गया।
और भगवान गरुड़ की पीतल से बनी मूर्तियां भी यहाँ रखा गया है। तो अब चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर पर और देखते हैं इसके सेकंड फ्लोर पे क्या क्या है। सेकंड फ्लोर पे आते हैं, सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं सांगानेर की प्रतीक जैन मंदिर, और इसके बाद हमें दिखते हैं महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय की समाधि, गैटोर की प्रतिकृति, और इसके बाद दर्शन होते हैं माँ काली का और भगवान शंकर का, जब माँ काली सभी दुष्टों का नाश कर रहे थे और भगवान शिव ने जमीन पर लेटकर उन्हें रोका था। और फिर हमें यहाँ दिखते उस समय के लकड़ी काठों से बने संदूक, बॉक्स, दरवाजे, अलमीरा और फोटो फ्रेम, जो काफ़ी पुराना होने के बाद भी बिल्कुल नए की तरह चमकता दिखता है। न किसी बक्से, अलमीरा इन सभी का रंग गया है और न ही टूटा फूटा दिखता है। बिल्कुल ही एक नई निर्मित इन काठ के बने फर्नीचर और दरवाजे दिखते हैं। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये 100-200 साल पुरानी है। और अब हम आ गए हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गैलरी। यहाँ हमें भारतीय संगीत यंत्र, ढोलक, तबला, बीना, गिटार, पुंगी, शहनाई और भी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड वाद्य यंत्र यहाँ दिखते हैं, जो काफ़ी पुरानी है। उस समय राजाओं महाराजाओं के महलों में शास्त्रीय संगीत का एक अलग ही स्थान होता था। इन सभी इक्विपमेंट से जब महलों में महफिल जमती थी, तब पूरा महल संगीत के मधुर आवाज़ से गूंज उठता था। और अंततः हम आ गए हैं इस म्यूजियम के सबसे निचले फ्लोर पर, जहां है 2300 साल पुरानी मिस्र की मम्मी। यह एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जहां 2300 वर्ष पुरानी मम्मी यानी मिस्र की एक महिला का बॉडी रखा गया है। इस मम्मी को साल 1880 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत लाया गया था और इस महिला का नाम तूतू था। जब 2011 में इस मम्मी का एक्सरे किया गया था, तो बिल्कुल वैसा ही पता चला था जैसे कोई ज़्यादा दिन का मृत शरीर नहीं हो। इस म्यूजियम में हर साल लाखों देश विदेश के लोग घूमने आते हैं। इसका मुख्य कारण है इस म्यूजियम में रखे 2300 साल पुराना मम्मी। इसी को देखने के लिए ज़्यादातर पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो गाइस अभी फाइनली म्यूजियम के बाहर आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो पे, एक नई वीडियो के साथ।